नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस आर सागर में। पिछले वीडियो हमने देखा था कि डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, है ना। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज, कितने तरह के सवाल आएंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, चूँकि ये सॉल्व किया हुआ सवाल है, क्योंकि आपको समय कम लगे, आपका भी समय बचत हो, इसलिए हमने पहले ही बना के रखा है। इसमें आपको बस बताना है कि कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें हम 3 तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड है सॉल्व करने के। कौन कौन सा मेथड है तो मैं बता दूं। सबसे पहला वो है आपका डायरेक्ट मेथड, है ना। क्या है? डायरेक्ट मेथड है ना। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारा फार्मूला होगा जस्ट डिस्क्रीट सीरीज के तरह ही होगा। क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा शॉर्टकट मेथड। क्या होगा? शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने जो डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला पढ़ा है सेम फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी। क्या है, ए क्या है, चूँकि आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। और तीसरा जो होगा हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला वो होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूँ, ज़्यादा आसानी होगी, है ना, अच्छा होगा लिखने में भी। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ गुना आई, है ना। ये 3 मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन में क्या है, एक स्टेप ज़्यादा होता है शॉर्टकट से। अब ये जो आप देख रहे हैं ये डी डैश क्या है, तो आपने डेविएशन निकालने सीखा है तो डी को डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल के मैग्नीट्यूड से। यानी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना का अंतर है वही आई होगा, है ना। हम लोग सवाल बनाएंगे उस पर आ जाएगा। और डी तो आपने निकालने पहले ही देखा है कि भाई एक्स वैल्यू जो होगा उसमें से एज्यूम्ड मीन जो हम मानेंगे उसको घटा देंगे। ए तो एज्यूम्ड मीन है, ये आप जानते हैं। कैसे निकालेंगे, किसी वैल्यू को मान लेंगे एक्स वाला वैल्यू में से, है ना, एज्यूम्ड मीन। किसी को भी मान लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो है हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी देखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। मैं आपको सवाल बता दूं कौन सा सवाल है, तो इसको हम पहले रेड कलर में आपको सवाल बता दूं कि ये सवाल है। आप इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद जो है इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये जो हमने रेड बाउंड्री किया, ये देखिए रेड बाउंड्री है, ये आपका सवाल है। सवाल कैसा है, इसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सवाल ये है कि इसका जो है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से, है ना। तो ये पहला क्लास जो है वो 0 to 10 है, दूसरा 10 to 20, तीसरा 20 to 30
और 4 नंबर है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 क्लास दिया हुआ है। उसकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो दिया हुआ है 5, 10, 20 to 15, 10, 5, 4। जो टोटल है फ्रिक्वेंसी का टोटल n और सिग्मा f वो है हमारा 70। इसका हमको निकालना क्या है, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट मेथड। कैसे निकालेंगे इसका हम, तो डायरेक्ट मेथड से जब आप निकालते हैं अर्थमेटिक मीन तो उसको निकालने का फार्मूला है, क्या है, सिग्मा f गुना x को सिग्मा f से डिवाइड कर देंगे। लेकिन भाई यहाँ तो आपको सवाल जो देख रहे हैं, सवाल में कहीं तो x दिया हुआ ही नहीं है, कहीं है क्या? देखिए तो रेड कलर में जो बाउंड्री की है हमने उसमें कहीं x है नहीं है, क्लास इंटरवल है। तो आपको x निकालना पड़ेगा। ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इससे आपको मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने जो पिछला हमारा वीडियो है उनमें हमने बता दिया है कि भाई हमारा जो मिड वैल्यू है हम क्लास इंटरवल से कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम आपको अब बताते हैं मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मिड वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि दोनों जो क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यानी कहने का अर्थ है कि क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है, दोनों का एवरेज होता है मिड वैल्यू। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल को अगर देखें तो 0 to 10 है, तो यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10 है, तो 0 और 10 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा निकल जाएगा 5। उसी तरह से सेकंड जो क्लास है उसका मिड वैल्यू हो जाएगा कितना, देखिए 10 + 20 30, और 30 को हाफ कर दीजिए 15। नेक्स्ट का हो जाएगा 25, सेम पैटर्न पर 30 to 40 का हो जाएगा कितना 35, 40 to 50 का कितना हो जाएगा 45, 50 to 60 का 55, 60 to 70 का 65 हो जाएगा। ये हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। अब चूँकि हमारा मिड वैल्यू यहाँ निकल चुका है, तब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में देखना है कि हमको निकालना क्या है ना। तो ऊपर में क्या x भी आपको मिल गया, मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ कंटिन्यूस सीरीज में x लिखते हैं। तो x हमको जब मिल गया तो हम अब फार्मूले को देखते हैं हमको करना क्या है ना। तो यहाँ पर हमारा देखिए फार्मूला ऊपर में f गुना x हो गया हमारा मिड वैल्यू, f हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना करेंगे। कौन कौन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रिक्वेंसी और x वैल्यू को। तो फर्स्ट 0 to 10 क्लास इंटरवल में कितना हो जाएगा 5 × 5, 10 to 15 कितना हो जाएगा 150। उसी तरह से 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 to 5, सॉरी 6 to 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 20 को 25 से तो 500, है ना। उसी तरह 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 to 5, है ना। और 10 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 275, 4 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 260, है ना। और अब अगर आप सबको ऐड करते हैं, जो हमारा f गुना x निकला है, ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो आप सबको ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 2310, है ना, 2310 होगा। और अब इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हमारा 2300 कितना है 10 है, और ये हमारा जो सिग्मा एफ है वो 70 है। तो 0 0 कैंसिल, भाग दे दीजिए, ये आपका 33 आंसर हुआ कि इसका जो है अर्थमेटिक मीन हुआ, है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज का हम डायरेक्ट मेथड से जो है
इस तरह से अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं। और दो मेथड है, जो स्टेप शॉर्टकट मेथड है और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे जो है शॉर्टकट मेथड से और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड से जो है स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड में कंटिन्यूस सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। और हमने एक सीरीज ही स्टार्ट किया है कि पूरी स्टैटिस्टिक्स जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने की, उन सारे टॉपिक्स का एक एक करके और आसान तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं और लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। और इस हमारे और हमने सब में जो नंबरिंग किया है वो स्टेप बाय स्टेप और जो हम लेक्चर बाय लेक्चर उसमें हमने नंबरिंग कर दिया कि इस लेक्चर के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड आप पढ़ेंगे तो आप एक स्टेप से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।